Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। हम लोग लास्ट वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़े थे। आज 12th क्लास के स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है ये, सेकेंड चैप्टर है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पहले चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि आखिर इंग्लिश जो है किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से ये कैसे होते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है और आज और भी ज़्यादा हम डेप्थ में इसके बारे में जान सकेंगे। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस। इंग्लिश डाउन द एजेस लिखा हुआ है, मतलब अंग्रेजी का जो युग है वो किस तरीके से शुरू हुआ। एक पहला चैप्टर था हाउ इंग्लिश बिगैन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। अब ये इसमें ये पढ़ना कि आखिर ये जो इंग्लिश भाषा जो आज पूरी दुनिया में वर्चस्व बनाई हुई है, आखिर इसका ऐसा शासन यानी इस तरीके से पॉपुलर कैसे हो गए, आखिर क्या रीजन क्या था, किस तरीके से ये बढ़े हैं, आज और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो तुरंत ही आपके माइंड में शायद कुछ लोग का ये आ रहा होगा कि इंग्लिश है जो कि सबसे ज़्यादा बोला जाता होगा। ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं जरा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाने वाली है यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है चाइनीज। चाइनीज भाषा में भी कौन सा, तो मैंड्रीन चाइनीज। वही सबसे पहला लाइन है, मैंड्रीन चाइनीज इज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली इतना पीपुल। इसको हम काउंट कर सकते हैं कि इस तरीके से इकाई दहाई करके या 1 10 100 जैसे आप काउंट कर सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 87 करोड़ 30 लाख 87 करोड़ 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है ये भाषा। और वो भाषा कौन सी है, मैंड्रीन चाइनीज। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा, फिर से क्वेश्चन सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है मैंड्रीन चाइनीज, जो कि इतने लोगों के द्वारा बोली जाती है। सेकेंड आता है कि इंग्लिश। दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है उसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंड्रीन चाइनीज है और दूसरे स्थान पर है इंग्लिश। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट इतना पीपल लिखा हुआ, मतलब क्या है, अंग्रेजी लगभग इतने लोगों के द्वारा बोली जाती है। कितने लोग हैं तो काउंट कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़ 90 लाख लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। तो नेक्स्ट है यानी कि हम लोग क्या सीखे, सबसे पहला जो है कि सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मैंड्रीन चाइनीज है, दूसरे स्थान पर इंग्लिश है और तीसरे स्थान पर है हम लोग की भाषा मातृभाषा हिंदी। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। हिंदी दुनिया में बोले जाने वाले लोगों की संख्या के अनुसार से ये थर्ड है यानी तीसरे स्थान पर है। थर्ड इन टर्म्स यानी संख्या में तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं। तो हम लोग सीखे हैं क्या, 3 चीज। सबसे पहला बोले जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है मैंड्रीन चाइनीज, दूसरे स्थान पर है इंग्लिश और तीसरे स्थान पर है हिंदी। नेक्स्ट जरा इसके बारे में और कुछ हम लोग जरा विस्तार से इसके बारे में समझेंगे कि अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा आश्चर्य कर देने वाला तथ्य क्या है, इज दैट है कि इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500
ईयर्स ओल्ड। दूसरा आश्चर्य कर देने वाला तथ्य ये है कि इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज लोग बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो ये इंग्लिश भाषा जो है ये ज़्यादा नहीं, मात्र 1500 साल पुराना है, 1500 ईयर्स ओल्ड। जबकि और दूसरी भाषा जो है संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ये सभी भाषा तो सदियों से चलती आ रही, मतलब हजारों वर्ष से। ये जो है भाषा मात्र 1500 साल पुराना भाषा है। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ, फिर से जरा समझेंगे, इंग्लिश मात्र 1500 साल पुराना भाषा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि 1500 मात्र 1500 साल ये पुरानी भाषा है। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ, और जो ये भाषा जो है वी आर फैमिलियर विथ, इससे परिचित जो है हम लोग, इज लेस देन 5 centuries ओल्ड, और हम इसको जानते हैं मात्र 500 साल से भी कम समय से। मतलब इसका क्या हुआ, इन शॉर्ट संक्षेप में अगर समझना चाहें तो एक व्यक्ति के रूप में, कि इंग्लिश मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ये 1500 साल का है, ठीक है, इसकी उम्र मान के रखते हैं ये 1500 साल है, लेकिन हम इसको जानते हैं मात्र 500 साल से। बस वही है ये कि इंग्लिश जो है 1500 साल पुरानी भाषा है, लेकिन हम लोग इससे परिचित जो हैं वो मात्र 500 साल से भी कम समय से इस भाषा को जानते हैं। काफी कम समय में, और काफी कम समय में ये काफी प्रसिद्धि ये भाषा प्राप्त कर चुका है। तो इसमें हम ये समझें। अब नेक्स्ट जरा हम लोग समझते हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस ध्यान से इसको समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी का वर्गीकरण। फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टाइम्स, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टाइम। एंग्लो सैक्सन क्या है ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। एंग्लो सैक्सन वही है जिन्होंने इंग्लिश की नींव रखी है, इंग्लिश जिससे शुरुआत हुआ है ना, वो जनजाति है। तो फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टाइम्स, यानी कि एंग्लो सैक्सन के समय से, जिस समय एंग्लो सैक्सन थे उस समय से, टू द मॉडर्न एरा, एरा का मतलब होता है युग, टू द मॉडर्न एरा, आधुनिक युग तक, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन हुआ करते थे उस समय से लेकर के अभी तक का जो इंग्लिश है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, इसी के बारे में पढ़ना है। यानी कि इंग्लिश जब से शुरू हुई तब से लेकर के आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक इंग्लिश को कितने वर्गों में, इस युग को कितने वर्गों में बांटा गया है, आखिर इतना लंबा पीरियड समय जो रहा वो कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं जरा, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। फिर से जरा ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहला जो है वो है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में OE भी लिखते हैं, मिडल इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में ME लिखते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अब ओल्ड इंग्लिश का युग जो है कब से कब तक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए करके इसको ध्यान से समझेंगे कि ओल्ड इंग्लिश का युग जो है वो AD 449, यानी 449 बोल सकते हैं, यानी कि 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक के युग को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। फिर से जरा रिपीट करते हैं कि 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक के युग को क्या बोला जाता है, ओल्ड इंग्लिश। और 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के युग को कहा जाता है मिडल इंग्लिश, यानी कि इसके यहाँ इस दौरान जो युग चल रहा था उसको कहा जाता है मिडल इंग्लिश। आगे है मॉडर्न इंग्लिश। तो 1500 ईस्वी से आगे, यानी कि ऑनवर्ड का मतलब होता है उसके आगे, तो 1500 ईस्वी के बाद से लेकर के अभी तक का युग जो है वो कहलाता है मॉडर्न इंग्लिश।
आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इंग्लिश का जो युग है कब से, तो एंग्लो सैक्सन के टाइम से लेकर के अभी तक के एज तक को, यानी अभी तक के युग तक के जो समय रहा, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। एक ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। और ये कब से कब तक है ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में हम लोग जरा डिटेल से समझते हैं। ओल्ड इंग्लिश के बारे में समझते हैं कि नोट फर्स्ट में लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, एज कॉर्ड पैट्रोनेज वाज लैकिंग एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज। मतलब क्या है, लिटरेचर जो साहित्य जो है, जो कविता कहानी लिखने की जो कला है, आज हम लोग किताब में कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से जो पढ़ते हैं वो साहित्य जो पढ़ते हैं, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न होना, ये उत्पन्न हुआ है, यानी ये शुरुआत हुआ है ना, ड्यूरिंग द एज, इसी युग के दौरान। ड्यूरिंग के मतलब के दौरान, एज मतलब युग, यानी इसी युग के दौरान लिटरेचर उत्पन्न हुआ है। यानी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि लिटरेचर जो है, यानी कि साहित्य जो है, यानी कविता लिखने की जो कला जो है ना, या कहानी लिखते हैं जो, वो किस युग में शुरू हुई थी, तो वो हुआ था किस युग में, ओल्ड इंग्लिश एज में, है ना, यानी ओल्ड इंग्लिश युग में ही स्टार्ट हुआ था लिटरेचर। तो ये लिखा हुआ है, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। लेकिन देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, लेकिन उस समय इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसी युग के दौरान, ओल्ड इंग्लिश युग के दौरान लिटरेचर तो शुरू हुआ, कविता कहानी लिखना तो शुरू हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस पर इसका कोई महत्व ही नहीं दिया गया उस समय। एज कॉल्ड पैट्रोनेज वाज लैकिंग, लैक मतलब क्या होता है, कमी होना, और इसकी जो है पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण की कमी थी उस समय, है ना, यानी कि उसको संरक्षण नहीं दिया गया। एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, इसलिए इस युग को डार्क युग कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है। यह भी बोला जा सकता है कि विच एज इज कॉल्ड एज द डार्क एज, कौन युग जो है डार्क एज के रूप में, डार्क युग के रूप में जाना जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश एज, है ना। एक बार फिर से इसको शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे क्या, कि लिटरेचर जो है वो शुरू हुआ है ओल्ड इंग्लिश युग के दौरान। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ध्यान से समझेंगे। इसमें इसको जो है लेकिन उस समय महत्व नहीं दिया गया और ना ही इसको संरक्षण दिया गया, संरक्षण की बहुत ही कमी थी, जिस कारण से ये ज्यादा इस युग में लिटरेचर जो है वो फल फूल नहीं सका। अब इस युग में जो है लिटरेचर बहुत ज्यादा फल फूल नहीं सका, इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं डार्क एज, यानी कि डार्क एज के नाम से इस युग को जानते हैं। आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश का युग जो है एडी 1150 टू एडी 1500 माना जाता है, यानी कि 1150 से 1500 ईस्वी के बीच माना जाता है मिडल इंग्लिश। इसके बारे में जरा समझते डिटेल से, आखिर मिडल इंग्लिश किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम 1150 onwards English began to emerge as a language of literature. From 1150 यानी 1150 ईस्वी से onward यानी उसके बाद से, यानी 1150 ईस्वी के बाद से इंग्लिश began to emerge, इंग्लिश उभर कर आने लगा। इंग्लिश जो है ना उभर कर आने लगा, किस चीज के रूप में, तो के रूप में, किस रूप में, अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, साहित्य की भाषा के रूप में। यानी कि मिडल इंग्लिश के युग में क्या हुआ
कि यानी 1150 ईस्वी के बाद इंग्लिश जो है साहित्य की भाषा के रूप में उभर कर आया। मतलब क्या है, लोग कविता कहानी ये जो कविता यानी पोयम जो है वो लिखने लगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर लिखने लगे इस युग में। किस युग में? तो मिडल इंग्लिश के एज में। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कब लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर की भाषा के रूप में इंग्लिश किस युग में उभर कर आया? तो वो मिडल इंग्लिश के एज में आया। सेकेंड इसका नोट में है क्या चीज, इसका दूसरा फैक्ट है, दूसरा इसका तथ्य क्या है इसके बारे कि द लैंग्वेज वाज एनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोविंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। ये भाषा जो है एनरिच्ड बहुत व्यापक रूप से भरी हुई थी। किस चीज से? तो फ्रेंच और लैटिन से। मतलब क्या है कि उस समय जो फ्रेंच और लैटिन भाषा जो थी, उस भाषा से कई सारे वर्ड जो है इंग्लिश में आया था, यानी इंग्लिश में लिया गया था। तो बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे भी भाषा है जो कि फ्रेंच और लैटिन से लिया गया है, यानी फ्रेंच और लैटिन की भाषा से लिया गया है। किस युग में लिया गया था ये? तो मिडल इंग्लिश एज में लिया गया था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इस मिडल इंग्लिश आखिर किस लिए फेमस है या जाना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। द प्रिंटिंग प्रेस जो है was invented, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, है ना, इन्वेंटेड इन 1476। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1476 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। प्रिंटिंग प्रेस उस समय क्यों इंपॉर्टेंट था? आज हम लोग न्यूटन के रूल्स को पढ़ते हैं या हम शेक्सपियर के पोएम को पढ़ते हैं, है ना, या बहुत सारे राइटर हैं, अमेरिकन हैं, जर्मन हैं, है ना, इन सभी की कविता कहानी हम पढ़ पाते हैं। आज उसका एक ही जरिया है, क्या चीज है? वो है किताब यानी बुक। और अगर बुक ही नहीं रहता तो क्या होता आज, है ना, तो बुक नहीं रहता तो ये ज्ञान जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जगह से दूसरे जगह में इतना व्यापक रूप से फैल नहीं पाता, है ना। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, यानी कि किताब छापने वाली मशीन जो है उसका जब आविष्कार हुआ तो किताब छपने लगा। और ये इसका ज्ञान जो है, जो ज्ञान है उसको किताब में छापने के बाद उस किताब को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था और इस ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता था। इसलिए ये बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट आविष्कार है ना, इन्वेंशन है। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1476। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ या फिर किस युग में हुआ? तो ये कब हुआ था? 1476 में, यानी 1476 ईस्वी में। अगर पूछा जाए किस युग में हुआ था, एज अगर पूछा जाए किस एज में हुआ, तो वो मिडल इंग्लिश एज में हुआ था, है ना, यानी कि मिडल इंग्लिश एज में ये आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट, जो कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप 2018 का क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं कि द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, वोवेल से तो आप परिचित ही होंगे, AEIOU, ये क्या है? वोवेल है। तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट आल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी समय के दौरान, किस समय के दौरान? तो इंग्लिश, मिडल इंग्लिश के युग के दौरान ही वोवेल को शिफ्ट किया गया, यानी ये मान्यता दी गई कि ये पांचों जो है वोवेल है। वो कौन कौन सा था? AEIOU। इसी युग में बताया गया कि ये जो है वो वोवेल है। आई थिंक आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का एज जो माना जाता है AD 1500 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1500 ईस्वी के बाद से अभी तक का युग जो है वो कौन सा युग है? मॉडर्न इंग्लिश एज है, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश युग है। इसके बारे में फैक्ट क्या है कि AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। ये 15 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें, फ्रॉम द बिगिनिंग
of the modern period to the end of the 19th centuries। मतलब जब से ये अंग्रेजी, जब से मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? तो 1500 ऑनवर्ड, यानी कि 1500 ईस्वी के बाद से, 1500 ईस्वी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, यानी 19th सेंचुरी तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल। यानी कि 1500 ईस्वी से के बाद से लेकर के 19वीं शताब्दी तक वो मुख्य रूप से जो भाषा थी वो थी इसकी, तो ब्रिटिश की भाषा थी, है ना। ब्रिटिश के लोगों की ये मुख्य रूप से भाषा थी, है ना। ये ब्रिटिश लोग ही जब दूसरे देश पर, दूसरे जगहों पर शासन किए, वहां पर शासन तो वहां का उसका नहीं रहा, लेकिन उसकी भाषा आज भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है उनकी भाषा के वर्चस्व को, है ना। कि आज वो तो चले गए, लेकिन उनकी भाषा जहां भी वो राज किए, उनकी भाषा वहां रह गई, उनके कल्चर भी कुछ वहां रह गए, है ना। यानी इससे हम क्या सीखे हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को 3 वर्गों में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश क्या था, अच्छी तरीके से समझ गए, मिडल इंग्लिश भी और मॉडर्न इंग्लिश में। आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी इन्हें सीख पाए और परीक्षा में, एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सके और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके। जय हिंद।